वृद्धि भाग्य के साथ कर्म में, आनंद प्रसन्नता जीवन में। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उनका मनुष्य जीवन पर शुभ अशुभ परिणाम होता है। ग्रहों के इन राशि परिवर्तनों का हम समय समय पर विश्लेषण कर उनके परिणामों से आपको अवगत कराते हैं। उसके अनुसार आने वाले अप्रैल महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाले हैं। उनमें प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाने वाले गुरु महाराज का राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए विभिन्न दृष्टियों से शुभ रहेगा, क्योंकि वे मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो उनकी स्वराशि है। 13 अप्रैल को गुरु महाराज का राशि परिवर्तन होगा, जिसके प्रभाव का अब हम राशि के अनुसार विश्लेषण कर रहे हैं। उसमें आज हम मीन राशि पर यह गुरु परिवर्तन कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गत कुछ भागों में हमने गुरु ग्रह और उसके राशि परिवर्तन के महत्व को अधिक सखोलता के साथ अध्ययन किया। अब हम कुंडली की रचना के संदर्भ में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि इस गुरु परिवर्तन का महत्व अधिक सखोलता के साथ आपके समझ में आ सके। वास्तव में हम केवल निसर्ग कुंडली का अध्ययन करते हैं तो वो हमें विभिन्न प्रकार के संकेत देती है। कुंडली के नवम स्थान को हम भाग्य स्थान कहते हैं। जो पूर्व संचित हम साथ लेकर आए हैं, वह संचित भी इसी स्थान से देखा जाता है। ऐसे नवम स्थान को स्थायी कारकत्व गुरु महाराज के पास होता है। दशम स्थान को कर्म स्थान कहते हैं। उसके स्वामी शनि महाराज है, अर्थात आप जीवन में जो भी कर्म करने वाले हो, उन सभी कर्मों को लिखने का काम शनि महाराज के पास होता है। आपको सभी कर्मों का हिसाब उनके पास होता है। अब इन दोनों का सामूहिक परिणाम एकादश स्थान अर्थात लाभ और इच्छा पूर्ति के स्थान से व्यक्त होता है। भाग्य और कर्म, इन दोनों का परिणाम लाभ होता है। यह सब होने के बाद आपकी अपने कर्तव्यों को पूरा करने की इच्छा देखी जाती है। आप सभी जिम्मेदारियां पूर्ण करते हैं, खुले मन से खर्च करते हैं, सभी को सब कुछ प्रदान करते हैं और मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। उस ओर हमें जो स्थान लेकर जाता है, उसे कुंडली का व्यय स्थान कहते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि उस व्यय स्थान का भी कारकत्व गुरु महाराज के पास है। संक्षेप में भाग्य, कर्म, लाभ और व्यय, इन चारों स्थानों का एक अत्यंत सुंदर रचना हमारी कुंडली में होती है। यह चारों स्थान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के क्रम से आते हैं। नवम यह धर्म का स्थान, दशम कर्म स्थान, एकादश लाभ स्थान और द्वादश व्यय स्थान होता है। ऐसी सुंदर रचना हमारे कुंडली में होती है। उस अनुसार ही हमारा जीवन व्यतीत होता है। जब हम ग्रहों के गोचर का अध्ययन करते हैं तो हमें दिखाई देती है और बड़ी प्रसन्नता प्रदान करती है, क्योंकि हर ग्रह की दिशा इसी पद्धति से रहती है। उसके हर जातक पर होने वाले परिणाम भी इसी पद्धति से होते हैं। इसका सखोलता से अध्ययन करें तो हमें जीवन का बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। यह हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान की शक्ति है। उनके परिश्रम से, संशोधन से कुंडली की रचना हुई है। इसके द्वारा हम गुरु महाराज का राशि परिवर्तन और उसके महत्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे गुरु महाराज 13 अप्रैल को कुंभ राशि से अपनी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उनके इस राशि परिवर्तन का मीन राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, इसका अब हम अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मीन राशि या लग्न की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि स्वामी स्वयं गुरु महाराज है। महत्वपूर्ण बात है कि अब वे राशि परिवर्तन कर आपके राशि में प्रवेश करेंगे, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है।
राशि स्वामी का राशि में होना या लग्नेश का लग्न स्थान में होना अत्यंत शुभ योग माना जाता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे पंच महापुरुष योगों में से एक हंस राजयोग का निर्माण करेंगे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। उसके भरपूर शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। कुंडली में पंच महापुरुष योगों में से किसी योग का जब निर्माण होता है तब वह परिपूर्ण लाभकारी होता है। विशेष रूप से जब वह केंद्र स्थान में होता है तब विशेष लाभकारी सिद्ध होता है, और जब वह राशि में होता है तो व्यक्तित्व को समृद्ध करता है, बड़ी सफलता प्रदान करता है। हंस योग की निर्मिति गुरु महाराज द्वारा होती है, जिस कारण उसका संबंध विशेष रूप से ज्ञान और सामंजस्य के साथ आता है। समाज में जहाँ जहाँ विवाद निर्माण होंगे, जिसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, ऐसे समय पर लोग स्वयं आपके पास आते हैं, आपका मार्गदर्शन लेते हैं, और आपके मार्गदर्शन से उन्हें जीवन के कई प्रश्नों का समाधान प्राप्त होता है। अर्थात यह योग आपको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाता है, आपके व्यक्तित्व में, विचारों में प्रगल्भता लाता है। परिणाम स्वरूप प्रथम स्थान में निर्माण होने वाला यह राजयोग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस योग कारक लाभकारक अवधि का आपको पूरा उपयोग करना चाहिए। राशि स्वामी या लग्नेश लग्न स्थान में हो तो जातक का व्यक्तित्व अत्यंत प्रबल होता है। स्वाभाविक रूप से उसका लाभ हर क्षेत्र में, हर काम में प्राप्त होता है। साथ ही प्रथम स्थान के गुरु महाराज कई दोषों को कम करते हैं। कुंडली का प्रथम स्थान उन्हें विशेष रूप से अच्छा लगता है। वे मनुष्य जीवन के कई महत्वपूर्ण चीज़ों के कारक ग्रह माने जाते हैं। वे सब फल वे जातक को प्रदान करते हैं, जिस कारण उनके अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। गुरु महाराज की और एक विशेषता है, एक ही समय पर कुंडली के कई स्थानों को प्रभावित करने की क्षमता उनके पास होती है। पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है जो प्रभावशाली मानी जाती है। वास्तव में स्थान की तुलना में उनकी दृष्टि अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उससे अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार विचार करें तो प्रथम स्थान से गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर रहेगी। कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय यह चीज़ें देखी जाती है। उसे इष्ट देव का स्थान भी कहा जाता है। इस स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज की शुभ दृष्टि से आपको भरपूर शुभ फल प्राप्त होंगे। आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय का अध्ययन कर रहे हो, उसमें आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। संक्षेप में शिक्षा में सफलता प्राप्त करने का, अध्ययन में उन्नति करने का यह अवधि रहेगा, जो जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस पर भविष्य निर्भर करता है। इस बात को सब पहले से ही ध्यान में लेते हुए आपको अधिक प्रयास करना चाहिए, अधिक अध्ययन करना चाहिए। इस अवधि में किया गया अध्ययन आपको दीर्घकाल लाभ प्रदान करेगा। अन्य प्रभावों के संदर्भों में कहा जाए तो आपकी संतति अधिक आज्ञाकारी होगी। संतति जिस क्षेत्र में होगी वहाँ उन्हें सफलता प्राप्त होगी। आप दोनों में अच्छा वार्तालाप रहेगा। यह चीज़ आपके लिए निश्चित रूप से सुखकारक रहेगी। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी। कुंडली के सप्तम स्थान को वैवाहिक जीवन साथी का स्थान कहा जाता है। साथ ही इस स्थान से व्यवसाय भी देखा जाता है। इस स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज के शुभ दृष्टि से जीवन साथी के साथ आपका अच्छा वार्तालाप रहेगा, रिश्ता समृद्ध होगा। सांसारिक जीवन में सभी प्रश्नों का समाधान आप सामंजस्य के साथ प्राप्त करेंगे। आपके विचारों में एकता निर्माण होगी। कोई भी निर्णय आप एक दूसरे के परामर्श से लेंगे और उसी के अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे, जो आपके उन्नति के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए उचित रहेगा। संक्षेप में इस अवधि में आपका पारिवारिक सुख बढ़ेगा। मीन जातकों की विशेषता है कि आपके घर में यदि सुख शांति हो, प्रेम भावना हो, तो आप बाहर के किसी भी मोर्चे पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। वह सब आपको
गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त होने वाला है, जिसके बल पर आप किसी स्थिति का, संघर्ष का सामना कर सकेंगे। गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी। यह दृष्टि आपके भाग्य को उज्जवल करेगी, अर्थात इस अवधि में आपको भाग्य से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपका भाग्य समृद्ध होगा। भाग्य का साथ हो तो प्रयासों की सफलता का स्तर बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप इस अवधि में अधिकतम प्रयास, परिश्रम आपको करना चाहिए ताकि भाग्य के सहयोग का सदुपयोग हो सके। साथ ही भाग्य स्थान से अध्यात्म या धर्म भी देखा जाता है। उस अनुसार आपके हाथों से आध्यात्मिक कार्य संपन्न होगा। किसी बड़ी जिम्मेदारी का पद आपको प्राप्त होगा। धार्मिक संस्था के कार्य में, सामाजिक कार्य में आप अग्रसर रहेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि उस कार्य को आप यशस्विता के साथ पूर्ण करेंगे, जिस कारण आपको समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त होगा। यहाँ तक कि इस अवधि में आपके हाथों से कोई भव्य दिव्य कार्य संपन्न होगा। वैसे शुभ योग आपकी कुंडली में निर्माण होंगे, अर्थात इस स्थिति को मूल कुंडली की ग्रह स्थिति का यदि थोड़ा सा भी बल प्राप्त होता है तो आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी, ऐसा हम निश्चित कह सकते हैं। जो मीन जातक विदेश में है उनके लिए भी शुभ अवसर निर्माण होंगे। वे उन्नति पर चलने या उन्नति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और सफल होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें वहाँ स्थिरता की अनुभूति प्राप्त होगी। संक्षेप में राशि में प्रवेश करने वाले गुरु महाराज का शुभ प्रभाव कुंडली के प्रथम, पंचम, सप्तम, भाग्य और दशम इन 5 स्थानों पर होगा। इन 5 स्थानों को वे समृद्ध करेंगे, जिस कारण इन स्थानों के कारकत्व के अनुसार आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर गुरु महाराज का यह राशि परिवर्तन मीन जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपने उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे उपाय हैं जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं। साथ ही उपाय छोटे हो, परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी कि उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार मीन राशि की दृष्टि से उपायों का विचार करें तो मीन जातकों ने अधिकतम गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रकार गुरु परिवर्तन के मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के प्रभाव को समझने के लिए हमने कुल 12 वीडियो इसी चैनल पर लोड किए हैं। अपनी राशि का वीडियो खुद देखिए। दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए। लाइक करना ना भूलें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।